रहा है सर, फास्ट ड्राफ्ट किधर नहीं हो रहा। तो चलिए उसमें बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। K2Cr2O7 plus H2SO4 plus H2C2O4 K2SO4 plus Cr2SO4 whole 3 plus CO2 plus H2O। बड़ा बड़ा रिएक्शन है, बड़ा का ही प्रैक्टिस करना है। छोटे छोटे रिएक्शंस तो हो ही सकता है अपने से भी। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चल रहा है ना। करिए तो।
ठीक है, इसको देखिए ये, यानी कैसे होगा, यहाँ पर किसका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, K2Cr2 7 का, यानी क्रोमियम का यहाँ चेंज हो रहा है। तो क्रोमियम का यहाँ पर कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ +6 है, और यहाँ कितना है +3 है। निकालेंगे तो Cr का x मान करके वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो मेथड है उसी से निकालें। निकलता है ना कि निकाल दें? जैसे Cr2SO4 इसमें Cr का मान लेंगे x, तो x इंटू क्रोमियम 2 है तो 2 हो जाएगा। और सल्फेट का नियम है कि सल्फेट का केस होगा तो सल्फर का +6 लेंगे, और +4 इंटू -2 ऑक्सीजन का होता है, और ये सब में 3 का गुना है बराबर 0। वैसे शॉर्टकट भी ले सकते हैं, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है तो या तो डायरेक्ट -2 ले लीजिए तो इससे, और नहीं तो आप लिखे हैं नियम है सल्फेट का केस होगा तो सल्फर का +6 होगा और ऑक्सीजन का हमारा -2 होता है। तो अब हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये 6 और -8 हुआ यानी -2 हो गया, डायरेक्ट कर देंगे, इंटू 3 = 0। तो ये हो जाएगा 2x - 6 = 0। तो ये हो जाएगा 2x = 6, इसलिए x का मान हो जाएगा कितना, 6/2 यानी 3, x बराबर हो जाएगा +3। तो निकल गया +3। नियम में लिखा हुआ है कि सल्फेट के केस में सल्फर का +6 लेते हैं। और नियम निकालिए, रूल निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट का लगता है चौथा, पांचवा, छठा या सातवां रूल होगा। सल्फर का निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन केस ऑफ सल्फेट कितना लेते हैं? मिला कि नहीं मिला? हाँ भाई, अरे रूल ऑफ ऑक्सीडेशन, रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो रूल है उसमें ढूंढेंगे। बैलेंसिंग का नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट का। अरे बैलेंसिंग का रूल का उसमें लिखा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन केस ऑफ सल्फेट इज टेकन एज +6। ठीक है, इन ए कंपाउंड और रेडिकल, किसी भी कंपाउंड और रेडिकल में अगर सल्फर आता है तो सल्फेट के केस में, अब और केस में नहीं, सल्फाइड आएगा, सल्फाइट आएगा, ठीक है, थायोसल्फेट आएगा, वो सब किसी भी फॉर्म में नहीं। लेकिन अगर सल्फेट का केस होगा जहाँ SO4 होगा वहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लेंगे। तो यहाँ सल्फेट का केस है, उसका नाम है क्रोमियम सल्फेट, तो सल्फेट का केस है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या लिया, यानी सल्फर का +6। ऑक्सीजन का रूल लिखा हुआ -2 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रूल है उसी के आधार पर हम निकालेंगे किसी का भी। ठीक है, तो सल्फर का कितना ले लिया हमने, यहाँ +6 ले लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, हाँ -2, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 कर दिए। और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक में 3 का गुना है तो 3 से गुना कर दीजिए। अब कोई इधर भी 3 लिख सकता है, उधर भी लिख सकता है, ठीक है, जिधर लिखे। और पूरा कंपाउंड है वो, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए पूरा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये भी लिखा हुआ नियम में कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल कंपोनेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0। जितने भी एलिमेंट होंगे या जितने भी एटम होंगे किसी मॉलिक्यूल में या जितने भी एलिमेंट होंगे किसी कंपाउंड में, उस सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है अलजेब्राइक सम वो 0 होगा। तो कर दिए 0, निकल गया। अब दूसरा किसका चेंज हो रहा है, हाँ कार्बन का चेंज हो रहा है।
सल्फेट का यहाँ भी उतना ही है +6, वहाँ भी +6 है। तो जिसका चेंज हो रहा है उसी का निकालना है। सर कैसे देखेंगे चेंज हो रहा है इस यानी क्रोमियम का यहाँ +6 आया, वहाँ कितना आया, +3। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सर ऐसे हम जैसे क्रोमियम इस साइड भी है उस साइड भी ऐसे नहीं देख सकते। हाँ भाई, इस वही तो देखते हैं कि क्रोमियम इस तरफ +6 में है यस सर। और राइट हैंड साइड में या प्रोडक्ट साइड में +3 में है, तभी नो चेंज हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी +1 है, वहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, वहाँ भी -2 है, तो उसका चेंज नहीं हो रहा है तो नहीं लिखना है। बैलेंसिंग के प्रोसीड्योर में पहला लाइन यही लिखा हुआ है कि राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दोज एटम्स और एलिमेंट which oxidation state changes in reactant and product, जिसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसी का लिखना है, जिसका चेंज नहीं हो रहा है उसका नहीं लिखना है। कोई कोई रूल होता है, अब ऐसा नहीं कि सब करते जाएंगे, सारा रूल तो नहीं लगेगा ना, इसलिए सबका अपना प्रोसेस होता है, इसलिए वो बताया जाता है। हालांकि ये टॉपिक आपका 11th-12th का है, लेकिन बीएससी में अगर नहीं तो इस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस करता है कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं उसको बैलेंसिंग सही सही नहीं पता आता है। इवन यहाँ तक कि जो हमसे पढ़ा है इंजीनियरिंग मेडिकल में उसको भी नहीं आ रहा है, वो भी कई लड़का तो ध्यान नहीं देंगे तब ना, टीचर के ही पढ़ाने से नहीं होता है, आपका ध्यान एब्सेंट नहीं रहना चाहिए क्लास में, सारा चीज़ पॉइंट आउट करके रहेंगे। हर दिन नया नया टॉपिक चलता है, कहीं भी इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में भी पढ़ाते हैं, आज का क्लास दूसरे क्लास से, हाँ सिमिलरिटी थोड़ा होता है, कुछ कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन क्लास से नहीं सेम नहीं रहता, हर दिन नया क्लास रहता है। यहाँ भी आप देखते हैं एक टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हो गया, एक चीज़ थोड़ी चलेगा। तो वही चीज़ है, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक स्टूडेंट वहाँ आया है इंजीनियरिंग मेडिकल में, वो कहता तो है, अब उसका चेहरा हमको ध्यान नहीं, लड़का पीछे बैठता था कि क्या बैठता था, कैसे कहता कि सर हम आपसे वहाँ पढ़े हैं, लेकिन उसका भी देखते हैं वही हाल, ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं निकल रहा है उससे, जबकि 11th-12th में मतलब झूम करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताते हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि उसके बिना कुछ संभव है ही नहीं। क्लास में बहुत कम से कम 1 करोड़ बार बोलते हैं कि ये चैप्टर आगे चल करके ये होगा, बीएससी में काम देगा, एमएससी में, पीएचडी, रिसर्च में, ठीक है, तब नहीं निकल रहा है किसी किसी। तो ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारा चेंज वही देखते हैं, चेंज देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, अगर रिएक्टेंट में कुछ दूसरा है, प्रोडक्ट में कुछ दूसरा है, तो इसका मतलब उसका चेंज हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है, उधर भी रिएक्टेंट में भी +1, उधर प्रोडक्ट में भी +1, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में भी -2 है, उधर भी -2 है, तो उसका चेंज नहीं हो रहा। और हमें लिखना है, रूल जो लिखाया हुआ है रूल पर भी ध्यान देना है, उसी के अनुसार बैलेंसिंग होगा, ठीक है। बड़ा से बड़ा रिएक्शन मेटलर्जी में आएगा, बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन आएगा, इसलिए कि हमको आगे काम होता है, तो वहाँ पर तो हम नहीं बताएंगे, वहाँ डायरेक्ट रिएक्शन लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो आपको अब बैलेंस करना होगा, क्योंकि रिएक्शन को याद करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कितना याद करेंगे, ब्रेन को कितना परेशान करेंगे, ठीक है। ब्रेन यही काम करता रहे कि उसका टू द पॉइंट। आजकल हमारा रटने का चीज़ अब नहीं रहा केमिस्ट्री, सब समझने का है, और अपने अंदर एबिलिटी होना चाहिए, तो उससे आपकी दुनिया निकल जाएगी, ठीक है। एमएससी पीएचडी, यहाँ पर आपका थ्योरी कंसेप्ट जनरेशन क्लास होता है। बीएससी जो क्लास है, हमेशा हम कहते हैं कि इसमें कंसेप्ट जनरेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फैन के बारे में है, तो फैन के बारे में एक आदमी एक किताब लिख सकता है, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, यही फ्लो है, और क्या चीज़ है। कोई भी कंसेप्ट हम उठाते हैं, प्रिंसिपल्स उठाते हैं, उसके बारे में जो उसके अंदर साइंटिस्ट का क्या विजन है उसी को प्रूव करते हैं। तो ठीक है, अब दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे। जैसे यहाँ कार्बन का कितना है, तो यहाँ कार्बन का निकलेगा +3। अब कैसे निकला, तो इसको निकालना है, नहीं सर। और यहाँ पर है +4,
यानी O2 का O का -2 है, -2 × 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, अर्थात कार्बन का 4 निकलेगा। तो अब हमारा क्रोमियम कितना से चेंज हुआ और कार्बन कितना से चेंज हुआ, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो यहाँ पर 6 है तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, यानी 3 से चेंज हुआ। एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना से चेंज हुआ, यहाँ 4 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। अब उसके नीचे लिखेंगे, यहाँ क्रोमियम 3 से चेंज हुआ, कार्बन हमारा 1 से चेंज हुआ, क्रोमियम 3 से चेंज हुआ, कार्बन 1 से चेंज हुआ। अब नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा हुआ क्रोमियम का यहाँ नंबर ऑफ आइटम 2 है, कार्बन का भी 2 है, और यहाँ क्रोमियम का 2 है, और यहाँ पर कार्बन का 1 है। तो क्रॉस आउट कॉमन नंबर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिएक्टेंट साइड में हो, प्रोडक्ट साइड में हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के नहीं करना है। रिएक्टेंट में कॉमन नंबर है 2, तो 2 कॉमन नंबर है तो 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब वो नियम लिखा हुआ कि पहले हम किस तरह बैलेंस करें, रिएक्टेंट साइड करें कि प्रोडक्ट साइड करें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखना क्या मोर प्रोडक्ट का केस है। ये मोर प्रोडक्ट का मतलब होता है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ज़्यादा होना चाहिए, तो है तो ज़्यादा, यहाँ 3 है वहाँ 4 है, हाँ, लेकिन वाटर को नहीं लेना है, तब तो 3 इधर भी 3 हो गया, उधर भी 3 हो गया, अर्थात मोर प्रोडक्ट का केस नहीं है। तब फिर देखेंगे क्या एसिड मीडियम है, हाँ, तो एसिड मीडियम है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, एसिड इन्वॉल्व है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से हम बैलेंस करेंगे। तो इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना से इंटू हो जाएगा, 3 से, यहाँ 1 से। अगर इसमें जैसे कि 2 एलिमेंट का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें तीनों का स्टेट वेरी कर जाए, तो उसमें हम देखेंगे तब कि किसका मतलब चेंजिंग का ये होता है, किसी किसी का वो इंटरनल चेंज होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए सल्फर है यहाँ पर, अगर कोई ऐसा कंपाउंड रहता है इधर पे इधर और सल्फर का चेंज हो जाता ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर का लेते, जनरली 2 ही का चेंज होगा, कभी कभी माना कभी कभी रेयर केस में वैसा आता है। केमिस्ट्री में तो सिस्टम होता ही है। हाँ, तो रेयर केस में अगर आएगा तो हम उसको देखेंगे कि किसका मेनली चेंज हो रहा है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है चेंजिंग, और किसका नहीं प्रोमिनेंट है, तो उसमें से 2 को कंसिडर करेंगे। मतलब 2 को ही कंसीडर, हाँ, हमेशा 2 ही को करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें हमारा ये सल्फर हमारा कई जगह है, यानी फर्स्ट में तो एक जगह है, वहाँ 2 जगह है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी काम करेंगे। तो कार्बन यहाँ कितना हो गया, 6, तो यहाँ सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर देंगे, कितना लेना होगा, 6, जिसका चेंज हो रहा है। क्रोमियम का हमारा बैलेंस है, अब सल्फर चेंज हो रहा है, तो सल्फर देखिए वहाँ कितना है, 4 है, यानी क्रोमियम के साथ 3 है, यानी यहाँ पर Cr2SO4 यानी 3 सल्फर हुआ, यहाँ 1 सल्फर हुआ, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ 4 सल्फर कर दीजिए। अब लगभग बैलेंस हो गया। अब वाटर को देखना है, तो हाइड्रोजन यहाँ 8 और 6 14 7, तो यहाँ 7 कर देंगे, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ऑक्सीजन देख लीजिए, बैलेंस। शुरू से कि इसी लिखा हुआ है उसी के,
अच्छा शुरू से कर देते हैं एक बार। बड़ा बड़ा रिएक्शन है जो आगे आएगा, ठीक है। और फिर एसिड मीडियम आज चले आएंगे, एसिड मीडियम बेसिक मीडियम, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब फिर हम अब देखिए कि सबसे पहला नियम क्या लिखा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, लिखा हुआ है कि राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट of those atoms or element which oxidation state changes in reactant and product। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको उसी का लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जिसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है उसका नहीं लिखना है। तो हम मार्क करेंगे तो क्रोमियम का यहाँ चेंज हो रहा है तो हमने इसका लिखा, तो क्रोमियम का यहाँ पर कितना है तो +6 है निकलेगा। यहाँ पर तो हमने +3 दिखाया है, उसको कहेंगे तो उसको भी लिख करके दिखा देंगे कि क्रोमियम का वहाँ +6 है वहाँ +3 है, चेंज हो रहा है। यानी हमको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में देखना है कि रिएक्टेंट में आखिर कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, चेंज हो रहा है कि नहीं। जिसका नहीं चेंज हो रहा है उसका नहीं लिखना है। दूसरा फिर किसका चेंज हो रहा है तो दूसरा दो, चूँकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो कार्बन का यहाँ पर निकलेगा +3 और यहाँ निकलेगा +4 तो इसका चेंज हो रहा है। तो हमने उसमें चेंज निकाला आखिर कितना से हो रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, इधर क्रोमियम का 6 है उधर 3 है। और चेंज का मतलब ये भी है कि बड़े में से छोटे को घटाना, ये नहीं कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, जो बड़ा होगा जिस तरफ उसी को घटाना, मतलब उसको उसमें से छोटे को घटाना है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यानी 6 में से हमने 3 को घटा दिया तो 3 निकल गया। कार्बन का अब कितना से चेंज हो रहा है तो उधर 4 है, इधर हमारा +3 है, 4 में से हमने घटा दिया। और ये भी लिखा हुआ है कि उसके नीचे लिखना है तो नीचे लिख दीजिए क्रोमियम का 3 से चेंज हुआ, कार्बन का 1 से चेंज हुआ, क्रोमियम का 3 से चेंज हुआ, कार्बन का 1 से चेंज हुआ, लिख दिए। फिर नियम लिखा हुआ है उसमें, निकाल के पढ़ेंगे कि जितना जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ क्रोमियम के 2 हैं तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कार्बन का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कार्बन का 1 है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ये भी नियम लिखा हुआ है, सब अपने मन से नहीं कर रहे हैं, सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि आइदर साइड, रिएक्टेंट साइड में कोई कॉमन नंबर है या प्रोडक्ट साइड में कोई कॉमन नंबर है तो उसको क्रॉस आउट कर देना है, उसको कैंसिल कर देना है। तो देखिए यहाँ 3 × 2 है, यहाँ पर 1 × 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इस साइड में प्रोडक्ट में देखिए तो क्या नहीं है, वहाँ 1 × 1 है तो 1 तो सब में कॉमन रहता है। अब हमारा फिर नियम फिर लिखा हुआ है कि अगर मोल प्रोडक्ट का केस होगा, पहले उसी को देखेंगे तो हम बैलेंस करेंगे पहले राइट हैंड साइड से, जैसा जैसा नियम लिखा हुआ ऐसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा 3 है तो प्रोडक्ट हमारा 4 है, लेकिन वाटर को नहीं लेना है, ठीक है। तो वाटर को अगर हम छोड़ दें तो हमारा प्रोडक्ट भी 3 ही हुआ, वाटर को कंसीडर करके 4 है। तो अब हमारा मोल प्रोडक्ट का केस नहीं है, तब जस्ट इसके आगे लिखा होगा कि इन केस ऑफ एसिड मीडियम, तब हम देखेंगे कि क्या एसिड मीडियम में क्या करते हैं। तो एसिड मीडियम का मतलब है कि उसमें कोई एसिड इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे आइदर रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो या दोनों में हो, एसिड रहना चाहिए। तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका नाम भी ऑक्जेलिक एसिड है, अर्थात ये एसिड मीडियम केस है। तो बैलेंस कैसे करना है तो ये भी लिखा हुआ है कि बैलेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड, पहले रिएक्टेंट साइड को बैलेंस करना है। तो
और क्या करना है, तो ये भी लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये 1 इंटू 1 हो गया, अब 2 नहीं रहा, ये 3 इंटू 1 है, तो ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से करेंगे तो बात वही होगा। अब एक तरफ हमारा बैलेंस हो गया, अब इसी के आधार पर उस तरफ बैलेंस करना है। तो यहाँ हमारा कार्बन का चूंकि बैलेंस हमने किया है तो कार्बन 6 हो गया, 3 2 जा तो वहाँ 6 कर देंगे, यहाँ कार्बन हम इसके आधार पर 6 कर दिए। उसके बाद देखेंगे कि क्रोमियम, तो क्रोमियम हमारा हाँ 3 2 जा 6, ठीक है, कार्बन वहाँ 2 है ना, 2 और 3 पहले लग गया तो 6 हो गया, तो 6 कार्बन को बैलेंस कर दिया। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ये भी टेक्निक है, लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन उसी को जल्द पहले बैलेंस करेंगे। फिर हम देखेंगे सल्फर चेंज नहीं हो रहा है, क्रोमियम बैलेंस है, तो अब सल्फर को देखेंगे। तो सल्फर चूंकि इस तरफ बैलेंस हो गया है, उस तरफ देखेंगे तो सल्फर है कितना, तो 4 है टोटल, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 4 सल्फर है, तो यहाँ 4 सल्फर कर देंगे, तो 4 सल्फ्यूरिक एसिड कर दिए। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन बहुत जगह है, तो छोटा जो चीज़ है वो उसी को एक कर लेंगे तो बाकी बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन को देखेंगे, ऑक्सीजन तो यहाँ 1 2 3 जगह है, वहाँ 1 2 3 4 जगह है, इसलिए हम हाइड्रोजन को ही पहले कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ 8 हुआ और यहाँ 6 हुआ, हाँ 14 हुआ, तो यहाँ 7 कर दे, हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे, टोटल बैलेंस हो जाएगा। जोड़ के देखिए, हाँ क्रोमियम भी हो गया, क्रोमियम तो 2 यहाँ है, वहाँ 2, नहीं भाई वहाँ नहीं, एक तरह बैलेंस करेंगे, इसी के आधार पर उधर करेंगे, सब में तो यही करते हैं। जो नियम कह रहा है उसमें एक तरफ हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एसिड मीडियम चलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो गया, बीच बीच में भी इसको देंगे। अब हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, जिसको 2 भाग में हमें बांटना पड़ेगा, यानी एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम। इससे आयनिक इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन आयनिक इक्वेशन देते हैं, नहीं तो एक रिडॉक्स रिएक्शन में भी, उसको भी इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे। तो एक लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम। कॉल आने से क्या होगा, छोड़ दीजिए, नहीं रिसीव होगा तो चलता रहेगा। आयनिक इक्वेशन को जैसे MnO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस Mn2 प्लस प्लस Cl2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को आयनिक इक्वेशन हुआ, इसको हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अनुसार बैलेंस करना है। तो करिए, तो यानी 2 तरह का रिएक्शन है, मोलेकुलर रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन। दोनों हमारा दोनों प्रोसेस से हो सकता है।
क्लोरीन का सर यहाँ पे हो रहा है सर -1, यहाँ +2 है, तो इसमें से घटाएंगे सर 2 माइनस यहाँ पे -2 ऐसे करके है। ना ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए ना पहले। निकाले हैं सर। क्लोरीन का सर यहाँ पे है सेंटर -1, यहाँ पे चेंज इन मतलब एक सा करेंगे सर 0 -1 1 से चेंज हुआ। तो 2 माइनस 2 कहाँ से आ गया? 2 कीजिए सर। अरे क्लोरीन पर 0 है ना, Cl2 होगा तो 0 है, फ्री स्टेट में है। मोर प्रोडक्ट से सर सल्फर इक्सर है, इक्सर एसिड है। उससे मतलब नहीं है, बड़ा में से छोटे को घटाएंगे। हाँ इसे घटा दिए। हाँ, कितना से घट क्लोरीन हुआ चेंज? 2 से। हाँ, 2 से कैसे चेंज हो जाए? 1 से चेंज हुआ। दी सर 0 में से -1 छोटा है, तो क्लोरीन का उधर हुआ 0, तो 0 में से -1 घटाएंगे, माइनस मिलके प्लस, यानी 1 से चेंज हुआ। तो लिखिए, नियम है वैसा ही करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे तो वही नियम यूज करेंगे। मैग्नीज 5 से चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ पर +7 है और वहाँ पर +2 है, तो 7 में से 2 को घटाएंगे कितना से? 5 से चेंज होगा। ठीक है। सर यहाँ पे पहले प्रोडक्ट साइड करेंगे कि पहले रिएक्टेंट? हाँ, पहले प्रोडक्ट साइड करेंगे कि पहले रिएक्टेंट? हाँ, हमने कहा दोनों को, बड़ा में से छोटा को, ना प्रोडक्ट में से। सर पहले प्रोडक्ट बैलेंस देखिए, मोर प्रोडक्ट का केस है? जी सर। नहीं, नहीं है। वहाँ वाटर को भी छोड़ना है, H+ आयन को भी छोड़ना है, तो 2 इधर भी है 2 उधर भी। मोर प्रोडक्ट का केस नहीं, तब नहीं करना है। तब सर तब लेफ्ट हैंड साइड एसिड मीडियम है। क्लोरीन हाँ, H+ का मतलब एसिड मीडियम। H+ जहाँ भी इन्वॉल्व हो गया वो एसिड मीडियम है।
हो गया, बैलेंस हो गया, सबका आइटम आयन सब बैलेंस होना चाहिए। चार्ज यहाँ पर हो गया -6 +5 ना, चार्ज कहाँ बैलेंस, आयन इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, एटम तो होना ही चाहिए, नहीं तो हीट एंड चार्ज से भी कर लेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को एक बार हम करते हैं। तो सबसे पहले चेंज निकालना है, तो चेंज कितना, यहाँ Mn का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 है और वहाँ +2 है, तो चेंज कितना से हुआ, 5 से, तो डायरेक्ट लिख दे, 5 से चेंज हुआ, ये 5 से चेंज हुआ। क्लोरीन हमारा 1 से चेंज हुआ, यहाँ भी 1 से चेंज हुआ, लेकिन यहाँ 2 एटम है, यहाँ मैग्नीज का 1 है, यहाँ मैग्नीज का 1 है, यहाँ क्लोरीन का 1 है। तो दूसरा अब यहाँ चेंज देखते हैं, कोई क्रॉस आउट द कॉमन नंबर, तीन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो क्रॉस आउट नहीं होगा। अब है कि देखेंगे क्या मोल प्रोडक्ट का केस है, तो मोल प्रोडक्ट का केस नहीं, क्योंकि वाटर को भी छोड़ना है, H+ आयन को भी छोड़ना है, तो यहाँ से 2 बचा इधर, 2 भी बचा कंपोनेंट उधर, तो यानी एसिड मीडियम अब है, H+ जहाँ रहेगा वो एसिड मीडियम और OH- जहाँ रहेगा बेसिक मीडियम। तो अब हमको कहता है कि इस तरफ से बैलेंस कीजिए, तो इसको माइनस इधर से बैलेंस करना है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चीज़ कि यहाँ से अगर बैलेंस करते हैं तो 5 से × होगा और वहाँ क्लोरीन 2 है, तो एडजस्ट नहीं होगा, तो कभी कभी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टेक्निक भी यूज करना पड़ेगा हमें, और इंटेलिजेंसी क्वेश्चन इधर से हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इधर राइट हैंड साइड कहता तो नहीं है, लेकिन हमने इंटेलिजेंसी क्वेश्चन कभी कभी रहेगा तो हम इधर से करना चाहिए, लेकिन हम उधर से यूज कर लेंगे। तो थोड़ा टेक्निक भी काम करता है, IIT वगैरह में जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई सब चीज़ आप वैसा ही करें, लेकिन कभी कभी ब्रेन का भी यूज करें। तो चूँकि इधर करते 5 तो उधर बैलेंस नहीं हो रहा था, तो 5 से हमने कर दिया। अब वहाँ 10 हो गया क्लोरीन, तो Mn को 2 कर दीजिए, 2 से बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 10 कर दीजिए, Mn बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन हमारा है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लीजिए, तो 8 है, 8, तो यहाँ 8 कर दीजिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 16 हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारा का सारा बैलेंस है। अब चार्ज देखेंगे, तो यहाँ पर 2 × -1 और +10 × -1 और +16 × 1, तो ये आ गया -2 -10 और +16, तो +4 यहाँ चार्ज हुआ। और इस तरफ भी 2 × +2 यानी +4, अर्थात इक्वेशन बैलेंस हो गया। चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है। ठीक है, दोनों तरफ चार्ज भी देखना है और एटम भी देखना है। अगर आयनिक इक्वेशन है तो चार्ज भी बैलेंस रहना चाहिए, चार्ज अगर बैलेंस नहीं है तो वो भी गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ें। तो अब हम लोग देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं। तो उसको हमको दो पार्ट में बांटना होगा, एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम। तो अब है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अब हेडिंग देंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन redox reactions by आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वैसे इसका 3 नाम लिखा हुआ है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ सेल रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। तो सबको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसको कंफर्म करना होगा सबसे पहले कि किस मीडियम में है। तो एसिड मीडियम। अब एसिड मीडियम हम समझेंगे कैसे। कंफर्मेशन ऑफ एसिड मीडियम, कंफर्मेशन ऑफ एसिड, कंफर्मेशन ऑफ एसिड मीडियम। एसिड मीडियम को कैसे कंफर्म करेंगे? तो पहला तरीका है रिटेन H plus ion either in reactant, either in reactant और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हमारा H प्लस आयन लिखा होना चाहिए, या एनी एसिड इज involved either in reactant और प्रोडक्ट और बोथ। कोई भी एसिड इन्वॉल्व हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में या दोनों में। या तीसरा रिटेन एसिड मीडियम और एसिड सॉल्यूशन ये 3 चीज से देख करके हम कंफर्म करेंगे कि वो एसिड मीडियम में है। अब है बैलेंसिंग प्रोसीड्यूर। बैलेंसिंग प्रोसीड्यूर, बैलेंसिंग का तरीका क्या है? तो पहला है ब्रेक द रिडॉक्स reaction in two half cell reactions. Break the redox reaction in two half cell reactions in such a way that one of the reaction is of oxidation or another is of reduction
रिएक्शन को ऐसे ब्रेक करना है कि एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो तो दूसरा रिडक्शन का रिएक्शन। टू इंक्रीज ऑक्सीजन एटम या एटम्स add H2O to increase oxygen atom or atoms in reactants. In the reactant, add H2O in reactant and H plus ion in product if necessary. ठीक है, हो गया। वो समझाएंगे। जैसे जैसे प्रोसेस लिखा है वैसे काम करना है। तो एसिड मीडियम का मतलब कि कैसे समझेंगे, पहले ये समझना जरूरी है कि ये रिएक्शन हमारा एसिड मीडियम में है या कि बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम या जिसको अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, तो तभी हम बैलेंस करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब भी बैलेंस करना होगा रिडॉक्स रिएक्शन को, तो हमको पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये रिएक्शन एसिड मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े रिएक्शंस होंगे, थोड़ा भी गलती हुआ तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो कंफर्मेशन ऑफ एसिड मीडियम कंफर्मेशन का तरीका क्या है? तो रिटेन H प्लस आयन आइदर इन रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, यानी बाईं तरफ या दाहिनी तरफ अगर H प्लस आयन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो कौन सा मीडियम है? एसिड मीडियम। फिर बाकी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एनी एसिड, अगर मान लेते H प्लस आयन नहीं दिख रहा है, मोलिकुलर इक्वेशन है तो उसमें नहीं दिखेगा, H प्लस नहीं, आयनिक इक्वेशन में तो दिखेगा, या हो सकता है कभी कभी H प्लस आयन नहीं भी हो। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका उसका कंफर्म करने का क्या होगा कि एनी एसिड इज इन्वॉल्व आइदर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो कोई भी एसिड रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो या दोनों में हो तो हम उसको समझेंगे कि ये एसिड मीडियम है। अगर वो भी चीज़ नहीं है तो लिखा रहेगा कि एसिड मीडियम या एसिड सॉल्यूशन। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, आज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ, नहीं 2:30 से तो 1:45 में आए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए मेरा कुछ ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग। सो तो तीसरा हमारा है कि मान लेते हैं कोई एसिड भी इन्वॉल्व नहीं है, तो एसिड अगर इन्वॉल्व नहीं है तब हम कैसे देखेंगे? तो तीसरा रिटेन एसिड मीडियम और एसिड सोल्यूशन, इक्वेशन देकर के नीचे लिखा रहता है कि एसिड मीडियम में बैलेंस द रिएक्शन इन एसिड मीडियम या एसिड सोल्यूशन, तो हम समझ जाएंगे कि एसिड मीडियम है। जब एसिड मीडियम कन्फर्म हो गया कि एसिड मीडियम का रिएक्शन है, तब हमको उसका बैलेंसिंग प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे बैलेंस करेंगे? तो उसका बैलेंस है कि ब्रेक द रिडॉक्स रिएक्शन in two half cell reactions in such a way that one of the reaction is of oxidation or another is of reduction। तो रिडॉक्स रिएक्शन को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक पार्ट उसका ऑक्सीडेशन का हो तो दूसरा रिडक्शन का हो। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो, दो पार्ट में उसको विभाजित कर देना है, ठीक है, ये पहला नियम। और ऐसा दो पार्ट में उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है कि एक पार्ट अगर ऑक्सीडेशन का है तो दूसरा रिडक्शन का हो, या पहला ऑक्सीडेशन का तो दूसरा रिडक्शन का, दूसरा रिडक्शन का पहला रिडक्शन का तो दूसरा ऑक्सीडेशन का। ये नहीं कि पहला ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं। पहला रिडक्शन का है तो दूसरा ऑक्सीडेशन का, या पहला ऑक्सीडेशन का तो दूसरा रिडक्शन का। इस तरह से उसको तोड़ना है, दो भाग में तोड़ना है। ये लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ टू इंक्रीज ऑक्सीजन एटम और एटम्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड में अगर ऑक्सीजन कम है, क्योंकि हमें तो बैलेंस करना है, बैलेंस करने का मतलब है बराबर करना है, तो अगर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो आपको इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीजन बढ़ाना होगा। तो क्या जोड़ देना होगा वहाँ? तो वाटर जोड़ देंगे। ऐड H2O इन रिएक्टेंट, तो वाटर को रिएक्टेंट में ऐड कर देंगे। एंड H+ आयन इन प्रोडक्ट इफ नेसेसरी, और H+ आयन को प्रोडक्ट में आप जोड़ेंगे। वो भी आवश्यक होगा तब, पहले से अगर H है वहाँ तो फिर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जोड़ना है तो H+ आयन ही जोड़ना है। इफ नेसेसरी, नेसेसरी लिखा हो कि अगर आवश्यक होगा तब, नहीं आवश्यक है तो नहीं जोड़ेंगे। पहले से हाइड्रोजन है तो फिर जोड़ने की आवश्यकता नहीं। रूल नंबर है कि कोई भी रिएक्शन हमारा हो, जैसे मेटलर्जी में ही कोई रिएक्शन आएगा, अगर आप चाहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ऑक्सीडेशन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन को दो भाग में बांट दीजिए। कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जल्दी नहीं होगा, बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी मोलेकुलर रिएक्शन हो चाहे आयनिक रिएक्शन हो, मोलेकुलर रिएक्शन एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, उसमें आयन नहीं रहेंगे। और जैसे हमने एक लास्ट में लिया था वो रिएक्शन आयनिक था, MnO4-। तो कोई भी रिएक्शन, मोलेकुलर रिएक्शन हो चाहे आयनिक रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलेकुलर इक्वेशन को आप चाहेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हो जाए, तो उसके लिए पहला काम करना होगा कि कितना भी बड़ा रिएक्शन हो उसको दो भाग में तोड़ना होगा। एक ऑक्सीडेशन का हो, एक रिएक्शन, एक पार्ट हमारा ऑक्सीडेशन का हो तो दूसरा कौन सा हो? रिडक्शन का हो। ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्टकट, कि कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए, उसको लेना है, ठीक है। उसके अलावा और दूसरा पार्ट आ रहा है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, वो आपका ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ तो उसको तोड़ देना है, एक ऑक्सीडेशन में और एक रिडक्शन में जिसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब पहला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो दूसरे को इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। दो पार्ट ऐसा तोड़ना है कि एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का तो दूसरा रिडक्शन का, ठीक है। अब तीसरा नियम है कि अगर
तीसरा उसका प्रोसेस है थर्ड कि टू इंक्रीज ऑक्सीजन एटम या एटम्स इन प्रोडक्ट add H2O in product and H plus ion in reactant if necessary. If necessary. तो चौथा पॉइंट है बैलेंस द चार्जेस, बैलेंस द चार्जेस बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स. Balance the charges for balancing the charges. Balancing the charges. जैसे Na है, एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए तो Na सॉलिड बन जाएगा. यानी एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ देना होगा. Mg2 प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन उधर ही जोड़ना होगा. तो Mg. अल्मुनियम 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना होगा. तो अल्मुनियम 3 अल्मुनियम निगेटिव चार्ज में क्या करना होगा कि अगर क्लोरीन 287 है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे तो जिधर निगेटिव चार्ज होगा उसके अपोजिट में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन 2 माइनस. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो N3 माइनस. इसका मतलब हुआ कि वैसे ये 288 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें 26 है तो यहाँ हो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन. यहाँ 25 है तो यहाँ हो जाएगा 28, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो निगेटिव चार्ज जहाँ आएगा वहाँ उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन जुटेगा. एस मतलब सॉलिड. कि एक चार्ज अगर प्लस में है तो उधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 चार्ज प्लस में है तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर ही जिस साइड रहेगा. 3 चार्ज है 3 जोड़ देंगे. 8 चार्ज रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे उसी साइड. और निगेटिव अगर इस तरफ है तो अपोजिट में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तब जाकर के वो इक्वल होगा. तो चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस करेंगे. ठीक है, हो गया यहाँ तक. अब इलेक्ट्रॉन को एक बराबर करेंगे. तो 5वां नियम है तो 5वां नियम है इक्वलाइज
equalize the number of electrons in both half cell reactions, दोनों हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, और फाइनली add both of the half cell reactions to get a required balanced redox reaction. इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए. electrons must not be present in a balanced redox reaction. बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए. और 7 रूल है, यूज हीट एंड ट्रायल मेथड wherever necessary. जहाँ आवश्यक हो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना. ठीक है, तो अब इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ सेल रिएक्शन. दोनों जो हाफ सेल रिएक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है. बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम निकालने के लिए
जितना से गुना करना होगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देना है दोनों हाफ सेल रिएक्शन में जो हमने तोड़ा है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। फाइनली ऐड बोथ ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन टू गेट ए रिक्वायर्ड बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हमको ऐड करना होगा, जोड़ देंगे दोनों को। इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लेकिन हमने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन ए बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर बैलेंस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। वैसे आप इलेक्ट्रॉन को बराबर करके जोड़ेंगे तो दोनों तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। यूज हीट एंड ट्रायल मेथड वेयर एवर नेसेसरी। मैट्रिक्स से अभी तक जो हमने पढ़ते आ रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना, तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना भी चीज़ पहले पढ़ चुके हैं उस सब का भी यूज आता है, तो करते तो हैं ही, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, स्क्वायर रूट, ये सब निकालते हैं। तो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं आयनिक फॉर्म में, आयनिक मोलिकुलर दोनों फॉर्म में बैलेंस होगा, तो दोनों तरह से हम बैलेंस करेंगे। Balance the redox reaction reactions by ion electron method. यही रिएक्शन है, हमने आयन इलेक्ट्रिक ये आयनिक फॉर्म में लिया है, वैसे मोलिकुलर फॉर्म में भी बैलेंस होगा दोनों, कितना भी बड़ा रिएक्शन क्या ना हो। तो जैसे ये रिएक्शन है तो हम कोई भी कितना भी बड़ा रिएक्शन ले लें उसको हमें दो भाग में तोड़ना है, एक ऑक्सीडेशन का तो दूसरा रिडक्शन का, ठीक है। पहला नियम यही है। तो हम एक चीज़ उठाएंगे कोई इसमें से, पहले जगह पर है Cr2O7 2-, तो इधर क्या मिलेगा हमको, उसी तरह से बैलेंस करना है, Cr3+ मिलेगा। सबसे पहले जो क्रोमियम हमारा है, क्रोमियम को हम बैलेंस कर लेंगे। तो क्रोमियम इधर 2 है, उधर क्या है 1 है, चार्ज 3 है, यहाँ पर चार्ज 2, तो क्रोमियम को पहले हम 2 कर देंगे। अब देखेंगे कि ये एसिड मीडियम में रिएक्शन है कि, हाँ, चूँकि H+ है रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब वो कन्फर्म कर रहा है कि एसिड मीडियम है, इसलिए हमें तरीका एसिड मीडियम का करना होगा। तो अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन बढ़ाना है कि प्रोडक्ट में, चूँकि रिएक्टेंट में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है पहले से, तो हमको प्रोडक्ट में बढ़ाना है। तो प्रोडक्ट में जिधर बढ़ाना है, तीसरा नियम क्या जोड़ना है, वाटर जोड़ना है। तीसरा नियम पढ़ेंगे कि अगर प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो प्रोडक्ट में H2O जोड़ेंगे, और उसके अपोजिट में लेफ्ट हैंड साइड में H+ जोड़ेंगे अगर आवश्यक हो। तो यहाँ तो H कहीं है नहीं, दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ H+ जोड़ देंगे हम। तो H+ यहाँ जोड़ देंगे। अब वाटर लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो राइट साइड में H जोड़ना होगा। जोड़ना तो होगा नहीं, देखेंगे आवश्यक है तब। कभी कभी हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से रहेगा उसमें,
तो फिर नहीं जोड़ना है। इसमें तो नहीं है ना सर अब से? हाँ नहीं है इसलिए जोड़ दिए, ओ, ठीक है। नहीं है तो जोड़ना होगा, क्योंकि हमको तो बराबर करना है। यस सर। पहला कंसेप्ट है बैलेंस करने का मतलब कि दोनों तरफ को बराबर करना, तो ये तो पहले से है, तो हम उसको बराबर करेंगे, चाहे वो हाफ सेल रिएक्शन हो चाहे फुल सेल रिएक्शन हो। अब ऑक्सीजन क्रोमियम का दो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे यहाँ 7 है तो वहाँ तो एक ही है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ 7 लेना होगा, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। इधर भी 7 उधर भी 7, हाइड्रोजन लेकिन उधर 14 हो गया, तो हमें यहाँ पर 14 लेना होगा, तो यहाँ 14 हमको जोड़ना होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी बैलेंस है। अब हमको चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज कितना है, तो इधर -2 + 14, तो -2 + 14 अर्थात +12 चार्ज है, और इधर कितना चार्ज है, 2 × +3 अर्थात +6 चार्ज है। तो इधर से भी हम क्या तरीका है कि 12 में से 6 घटा दिए तो इधर 6 प्लस बच गया, और इधर 6 में से 6 घटा दिए तो 0, अर्थात +6 इधर बचा, तो जिधर प्लस में बचता है उधर ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। लिखा हुआ जो चीज़ है उसी तरह वैसे करते जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट हमारा हो गया, और रिएक्शन को चेक करना है कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है कि रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिडक्शन। तो देखना है उसमें कि इसमें हो क्या रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, क्रोमियम का सर, किसी का भी। तो डिक्रीज इन हो रहा है, यहाँ क्रोमियम का +6 है वहाँ +3 है, अर्थात ये रिडक्शन का रिएक्शन होगा। तो हमने अब दूसरी, ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, हाँ ऑक्सीजन हट भी रहा है, लेकिन मॉडर्न उस कभी कभी वो नहीं दिखेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मस्ट है, निकाल लेंगे कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। ये 11th का कंसेप्ट है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे सर? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है वहाँ +3, तो +6 से +3 हो रहा है और घट रहा है तो रिडक्शन है। अब सर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो भी रिडक्शन है। जैसे इस साइड कितना 7, और उससे नहीं, रिमूव वहाँ से क्रोमियम बन रहा है, तो क्रोमियम बनने के लिए इसमें से रिमूव होगा ऑक्सीजन, तो रिमूव होगा ऑक्सीजन तो भी रिडक्शन है। एडिशन इन ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन का क्या डिफिनेशन है, 3 डिफिनेशन है, एंड जनरल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट में है कि एन ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, removal of hydrogen or electropositive element, increase in oxidation state और loss of electron और electrons। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से कुछ भी होगा। अगर ऑक्सीजन का एडिशन है तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन है तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सॉरी, हाइड्रोजन का रिमूवल है तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल है तो भी ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो भी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भी ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीडेशन में 6 कंसेप्ट हैं कि एन ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्टकट में वही कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन।
सर ये 12 माइनस 6 कहाँ से आया सर उसी 12 माइनस 6 उधर 6 प्लस है, तो जो भी रहता है एक साइड में घटा देते हैं, दोनों तरफ 6 माइनस कर दिए, तो उधर 0 चार्ज हो गया, इधर 6 हो गया, +6 अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। क्रोमियम का चार्ज इस साइड माइनस करना है। तरीका है, या नहीं तो यहाँ +12 है, 6 प्लस को घटा दीजिए तो 6 इधर बचा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर जुट गया, जैसे करें ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, तो दूसरा पार्ट हमारा SO3 माइनस है, तो SO3 2 माइनस, इससे हमारा यहाँ मिल रहा है SO4 2 माइनस। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लस कितना है, +4 है, और वहाँ +6 है, तो +4 से +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीजन किधर बढ़ाना है, इस तरह बढ़ाना है, उधर 4 है, सल्फर इधर 1 है, उधर भी 1 है, तो हमने छोड़ दिया उसको। ऑक्सीजन बढ़ाना है तो एक H2O हम यहाँ जोड़ेंगे और एक ही ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो हाइड्रोजन ये 2 बढ़ गया, तो इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो हमें H+ जोड़ना होगा और 2। अब दोनों तरफ एटम बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस करना है, तो ये -2 से -2 कैंसिल, 2 प्लस चार्ज आया, इसलिए यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये सेकंड स्टेप हो गया और ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। अब हमको इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, तो इधर उधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एलसीएम हमारा 6 हुआ, अर्थात सेकंड इक्वेशन में 3 से गुना करके दोनों फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दें। इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, अगला नियम है। तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 3 वी गेट, 3 से मल्टीप्लाई करने पर यानी ये 3 हो गया, SO3 2 माइनस 3H2O 3 सल्फेट SO4 2 माइनस 3 2 जा 6 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और अब फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे, तो इतना लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, बाकी सबसे मतलब नहीं। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट लिख लिए सब, अब हम फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे एडिंग, यहीं से शुरू करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। यानी ये हो गया 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O 3SO4 2 माइनस प्लस
6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर रहे हैं तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, वाटर इधर 3 है उधर 7 है तो उधर लेके चले जाएंगे। H प्लस इधर 6 है इधर 14 है तो इधर लेके चले आएंगे तो इसमें से घटा देंगे तो 8 प्लस बच जाएगा और इधर 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस और 3 उधर चला गया तो यहाँ 4H2 बच गया और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। यही रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी इसमें एटम भी बड़ा बैलेंस होना चाहिए और चार्ज भी। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, यही बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। टाइम कहाँ से लगेगा? आप तो समझाने में टाइम लग रहा है। अरे 25 सेकंड 30 सेकंड में हो जाएगा। समझा रहे हैं तब ना, वहाँ तो बैलेंस करना है। अब इसको चेक करना है कि सब बैलेंस है कि नहीं। क्रोमियम यहाँ 2, वहाँ भी क्रोमियम 2, सल्फर 3, हाइड्रोजन 8 तो वहाँ भी 8, ऑक्सीजन 7, 9, 7, 16, वहाँ 4 3 12, 4 16। चार्ज भी बैलेंस देखना है तो यहाँ -6 -2 -8 और ये +8 और वहाँ 2 3 जा +6 और -6, दोनों तरफ 0 है। जैसे ये -2 हुआ +3 इंटू इस पर -2 है तो यानी 3 और इस पर -2 है और +8 इंटू 1 तो टोटल हो गया -2 -6 +8 तो -8 और +8 बराबर 0। इधर हमारा 2 इंटू +3 और 3 इंटू -2 तो ये हो गया +6, ये -6 बराबर 0। इधर भी चार्ज 0 उधर भी चार्ज 0। चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो वहाँ +6 भी है और -6 भी है तो 0 हो गया। इधर हमारा +8 है और -8 भी 8 है तो 0 हो गया। तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो यहीं तक ना आज रहने दें। यस सर। ठीक है, तो अब अगले क्लास में
हमारा बेसिक मीडियम थोड़ा बचा, दो चार एक रिएक्शन लेकर के अब आपका केमिकल बॉन्ड स्टार्ट होगा। तो 26 को आपका बंद है ये गणतंत्र दिवस। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, नहीं है तो पार्ट 2 वगैरह में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो बैलेंस करके हाँ?